Center of mass, linear momentum and collision का numerical 37. A particle of mass 100 gram moving at an initial speed u collides with another particle of same mass kept initially at rest. If the total energy becomes 0.2 joule after the collision, what could be the minimum and maximum value of u? तो ये मास 100 ग्राम का और ये कुछ वेलोसिटी u वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरा पार्टिकल सेम मास का लेकिन रेस्ट में है और इस पर आके कोलाइड होगा और कोलाइड होने के बाद आफ्टर कोलिजन उसकी जो सिस्टम होगी इस सिस्टम की एनर्जी होगी 0.2 जूल। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ये इसकी u की, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम कब होगी मैक्सिमम कब होगी। तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे कोलाइड होगी, कोलाइड होने के बाद कुछ एनर्जी, दो पॉसिबिलिटीज है, कुछ तो एनर्जी लॉस होगी और या ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हुई। लॉस एनर्जी कब नहीं होगी, जब इलास्टिक कोलिजन होगा तब, और ज्यादा से ज्यादा लॉस कब एनर्जी होगी तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगी तब। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस होगी और लॉस इसकी कुछ एनर्जी, इसकी तो कोई पास कुछ एनर्जी नहीं क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो इसकी एनर्जी इनिशियल बिफोर कोलिजन जो भी एनर्जी होगी सिस्टम की इसके पास एनर्जी होगी। अब कोलिजन होने के बाद मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो रही है और फिर भी जो बच रही ये एनर्जी होगी। तो इस केस में इसके पास ज्यादा एनर्जी होनी, ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए क्योंकि वो एनर्जी उसे कुछ देनी है, लॉस करनी है और लॉस होने के बाद भी इतनी बचनी है, मतलब उस केस में उसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तब। इलास्टिक कोलिजन में होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इस सिस्टम में, मतलब बिफोर कोलिजन इस सिस्टम में जितनी एनर्जी होगी, मतलब ये यहाँ पे ये बॉडी एम ए यू इसके पास ही एनर्जी होगी क्योंकि ये तो रेस्ट में है, ये जो मास है वो रेस्ट में है तो इसके पास ही एनर्जी होगी। अब ये यहाँ पे आके टकराएगा। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ये इसकी एनर्जी से पास कर देगा और ये खुद रेस्ट में आ जाएगा, ये खुद रेस्ट में आ जाएगा और ये पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव होगा, मतलब कुछ एनर्जी लॉस नहीं हो रही है और लॉस नहीं हो रही फिर भी इतनी ही एनर्जी चाहिए तो वो मिनिमम एनर्जी होगी तो भी चलेगा क्योंकि उसे कुछ लॉस ही नहीं करना है। तो इस केस में ये क्या होगा, मिनिमम होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में उसे लॉस करना है एनर्जी और फिर भी इतनी बचा के रखना है तो वो मैक्सिमम होगी। हमें आगे पास कुछ पैसे और हमें 100 रुपीज लास्ट में चाहिए और कुछ खर्च करने के बाद 100 चाहिए, तो हमारे पास ज्यादा पैसे चाहिए 100 से और कुछ, और एक कंडीशन इलास्टिक कोलिजन से हमारे पास 100 है, कहाँ पे खर्च नहीं करने और वो 100 ही बचाने हैं। तो इस केस में मिनिमम अमाउंट होगी तो भी चलेगा। तो इस तरह से इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि पहले जितनी एनर्जी है इनिशियल सिस्टम बिफोर कोलिजन सिर्फ इतनी ही एनर्जी होगी, ये तो एनर्जी यहाँ पे 0, और बाद में कितनी एनर्जी होनी चाहिए तो ये दी है कि आफ्टर कोलिजन इतनी एनर्जी है। तो इस केस में u मिनिमम होगी और वो u कितनी होगी तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, तो m कितना होगा 1/2, m दिया 100 ग्राम, उसका केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1, ये u स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, ये 2 यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये आएगा 4 और ये 0.1 यहाँ की डिवाइड करेगा तो ये डेसिमल इसके साथ चला जाएगा तो u आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होगी मिनिमम वेलोसिटी, ये होगी मिनिमम वेलोसिटी। उसी तरह से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ये तो बिफोर कोलिजन सिस्टम हो गई, अब ये इस पर कोलाइड होगी तो ये दोनों बॉडीज क्या होगी एक दूसरे को क्लिंच करेगी, स्टिक टू ईच अदर रहेगी और किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव होगी, किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव होगी। तो यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी होगी इतनी, ये इनिशियल एनर्जी इतनी, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस इन एनर्जी, तो बची हुई जो एनर्जी ये होगी, बची हुई एनर्जी मतलब 1/2 इसका मास इतना और ये वेलोसिटी, ये एनर्जी होगी इतनी 0.2, ये एनर्जी होगी इतनी 0.2। मतलब हमें अभी ये v की वैल्यू पता नहीं,
ये v की वैल्यू पता नहीं, तो ये v की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, v की वैल्यू तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये फाइंड करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा इनिशियल और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा फाइनल का, ये इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू ए मास एक ही होगा 2m का मास इंटू इसकी वेलोसिटी हमने v ले ली है, तो ये v फाइंड करना है। तो ये m चला गया इधर और ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, u अपॉन 2 होगी v। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये v कितनी है। तो ये 1/2 और ये 2m और ये वेलोसिटी u के फॉर्म में मिल रही है, और यही तो फाइंड करनी है, u अपॉन 2 और इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो u स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.2 आ गया। ये 2 इसके साथ डिवाइड हो गया और ये m दिया है हमें कितना 100 ग्राम, केजी में करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये 4 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो ये पहले तो ये 0.1 यहाँ पे आके डिवाइड हो गए, तो डेसिमल चला जाएगा इसका, और ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 8। अब 8 को मतलब ये 2 इंटू 4 तो u कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ गया और 2 का ये 2 इतनी वेलोसिटी आ जाएगी। और ये वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी आई थी 2, तो ये 2 से ज़्यादा ही है, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी।